एक बक्से के ताले में 4 पहिए हैं। प्रत्येक पर 0 से 9 तक के 10 अंक अंकित हैं। ताला 4 अंकों के एक ऐसे अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस से खुलता है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि एक व्यक्ति सही अनुक्रम का चुनाव करेगा? वीडियो को रोकिए और इसे स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें 4 अंकों के कुल कितने ऐसे अनुक्रम मिलेंगे जिनमें अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। ये हमारे 4 पहिए हो गए। अब इस पहले वर्ग को भरने के लिए हमारे पास 10 अंक उपलब्ध है। हमने अभी तक किसी भी अंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 तरीके। अब जब हमने पहले पहिए पर कोई अंक डाल दिया तो दूसरे पहिए पर हम बचे हुए 9 अंकों में से ही कोई अंक डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास होंगे 9 तरीके। अब हम 2 अंकों का इस्तेमाल कर चुके हैं, हमारे पास बचे 8 अंक। तो अब इस तीसरे पहिए को हम 8 तरीकों से भर सकते हैं और इस आखिरी चौथे पहिए के लिए हमारे पास 7 तरीके बचते हैं। प्रयास किए जा सकने वाले कुल अनुक्रमों की संख्या आ जाएगी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 यानी कि 5040। अब इन 5040 तरीकों में से सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा जो इस ताले को खोल सकेगा। अतः प्रायिकता कि व्यक्ति सही अनुक्रम का चुनाव करे हो जाएगी 1/5040। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 5 तक के ये अंक हैं जिनका उपयोग करके हमें एक 3 अंकीय संख्या बनानी है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि चुनी गई संख्या एक सम संख्या है। अब इसका एक तरीका तो यह है कि हम ऐसी सभी 3 अंकीय संख्याओं को पहले लिख लें। चूंकि अंकों को हमने यहाँ एक एक करके चुना है, हमने संख्या बनाते वक्त अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की है। हमारे पास कुल विन्यासों की संख्या यानी कि कुल 3 अंकीय संख्याओं की संख्या आ जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 3। पहले स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे स्थान को 4 तरीके से और तीसरे स्थान को 3 तरीके से, यानी कि कुल विन्यासों की संख्या आ जाएगी 60। अब इन कुल 60 विन्यासों में से अनुकूल विन्यास कितने रहेंगे? अनुकूल विन्यास से यहाँ मतलब है सम संख्याओं की संख्या। इसके लिए हम 3 वर्ग बना लेते हैं। अब इस संख्या को सम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इकाई के वर्ग को भरना होगा। हमारे पास 2 और 4 ये 2 ही अंक ऐसे हैं जिन्हें हम यहाँ पर रख सकते हैं। अतः इस इकाई के स्थान को भरने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो गए। अब जब हमने इनमें से कोई एक संख्या चुन ली तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कुल 4 अंक शेष बचे, यानी कि दहाई के स्थान को हम 4 तरीकों से भर सकते हैं। और अब ये आखिरी स्थान को भरने के लिए हमारे पास 3 तरीके बचे, यानी कि अनुकूल विन्यासों की संख्या हो जाएगी 3 गुणा 4 गुणा 2 जो कि हो गया 12 गुणा 2 बराबर 24। अब हम चुनी हुई संख्या के सम आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगी अनुकूल बटा कुल विन्यासों की संख्या यानी कि 24/60। चलिए अब अपना अगला प्रश्न करते हैं। हम 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर्स बना रहे हैं। यदि प्रत्येक नंबर 6-7 से शुरू हो और कोई भी अंक 1 से अधिक बार प्रयुक्त न हो तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि टेलीफोन नंबर एक सम संख्या हो। सबसे पहले हम इन 10 अंकों को लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि टेलीफोन के पास 5 अंक हैं, तो 5 वर्ग बना लेते हैं। इसके अलावा हमें यह दे रखा है कि कोई भी अंक टेलीफोन नंबर में 1 से अधिक बार प्रयुक्त नहीं हो रहा है और प्रत्येक टेलीफोन नंबर 6-7 से शुरू हो रहा है। चलिए टेलीफोन नंबर बनाते हैं। इस पहले स्थान के लिए हमारे पास सिर्फ 6 अंक उपलब्ध है। इसी प्रकार से इस दूसरे स्थान को हम सिर्फ 7 से भर सकते हैं। अब इस तीसरे स्थान को हम 6 इधर और 2 इधर कुल 8 तरीकों से भर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसे 0 से भर दिया। अब ये जो हमारे पास चौथा स्थान है इसके लिए हमारे पास कुल 7 अंक उपलब्ध हैं। इसको 7 तरीकों से भर सकते हैं। माना इसे 3 से भर दिया और अब ये आखिरी 5वां स्थान हम 6 तरीके से भर सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसे 9 से भर दिया। अब कुल टेलीफोन नंबर्स की संख्या आ जाएगी 1 क्रॉस 1 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 यानी कि 336। अब ऐसे कितने टेलीफोन नंबर्स होंगे जो सम होंगे, ये ज्ञात करने के लिए हमें इस आखिरी स्थान यानी इकाई के स्थान पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो पहले हम अपने अंकों को लिख लेते हैं। अब अपने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर के लिए हम 5 वर्ग बना लेते हैं। सबसे पहले हम पहले और दूसरे स्थान को क्रमशः 6 और 7 से भर देते हैं, यानी कि पहले और दूसरे स्थान को भरने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। अब इस आखिरी वर्ग को देखते हैं। इस संख्या को सम बनाने के लिए यहाँ पर हमें कोई ऐसा अंक डालना होगा जो कि सम हो। 6 का उपयोग हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस आखिरी वर्ग को भरने के लिए हमारे पास कुल 4 विकल्प बचे, 0, 2, 4 और 8, यानी कि इस वर्ग को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए इस वर्ग को हमने 8 से भर दिया।
एक बार हम इस अंक को चुन लेते हैं तो हमारे पास 10 - 3 यानी कि कुल 7 अंक बचेंगे। अब इस तीसरे वर्ग को हम कुल 7 तरीकों से भर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे 0 से भर दिया और ये आखिरी वर्ग कुल 6 तरीकों से भरा जा सकता है। मान लेते हैं इसे हमने 3 से भर दिया। अब हम सम टेलीफोन नंबर्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगी 1 × 1 × 7 × 6 × 4 यानी कि 7 × 6 × 4 जो कि होता है 168। अब कुल टेलीफोन नंबर्स की संख्या थी 336, उनमें से 168 टेलीफोन नंबर्स सम है। तो सम टेलीफोन नंबर आने की प्रायिकता हो जाएगी 168/336 जो कि हो गया 1/2।